जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। नवरात्रि अपने-अपने घर सब लोग मना रहे होंगे। नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएँ आप लोगों को। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि और अपना हाथ आपके ऊपर रखें। आप सुखी, सौभाग्यशाली और स्वतंत्र अपने घर में सौभाग्य और आरोग्य जीवन को प्राप्त करें। आज का प्रश्न है नवरात्रि का सच, पहला टॉपिक है। दूसरा, सही आपको कोई नहीं बताएगा। और तीसरा, जो पूजा पाठ करते हैं उनको ये बातें ज़रूर जाननी चाहिए। तो विशेष तरीके से वीडियो बिल्कुल स्किप करके ना देखें। इसीलिए अगर सही तरीके से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये सच पता चलेगा, जो आप 10 वीडियो देखेंगे वो भी नहीं चलेगा। इसलिए कि जो मेन टॉपिक होती है, जो घरेलू टॉपिक होती है, जो खुद को समझ में आती है, वो चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैं बताना चाहती हूँ कि सारी चीज़ों में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ना तो आप उसको पूछ सकते हैं और ना तो बताने वाला वो चीज़ आपको बताता है। बहुत लोगों को अनुभव नहीं होता और जिसको अनुभव होता, वो बताते भी हैं तो शुद्ध उस तरीके के शब्द में नहीं आपको समझा पाते हैं जिस तरह का आप समझना चाहते हैं। इसलिए अगर आप पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो आपकी पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आएँगी। तो चलिए सबसे पहला है कि नवरात्रि का सच। नवरात्रि का सच 9 दिन की नवरात्रि, 10 दिन की नवरात्रि होती है, जिसमें 9 दसों दिन में एक बात ये होता है कि माता रानी का जो 9 और 10 रूप होता है उसमें वो उन्होंने सभी राक्षसों का वध किया होता है। तो जो हमारी तरफ ऑरा और वातावरण घूमता रहता है, कितना बोलते हो? जो वातावरण घूमता रहता है, उस वातावरण में जो चारों तरफ हमारा ऑरा निर्धारित होता है और लोग होली के बाद से ये चीज़ें आती हैं नवरात्रि की, तो जिसकी गलत प्रक्रियाएँ होती हैं, टोना-टोटके होते हैं, भूत-प्रेत होते हैं, ये सारी बाधाओं को दूर करने के लिए माता हमारे घर आती हैं। तो हमारे घर आती हैं तो जिस तरह से असुरों का नाश करने के लिए माता ने जन्म लिया कि इतने दिन यज्ञ की हुई महिला और इतने दिन ऐसे रही हुई महिला, इतने दिन की तपस्या में लीन महिला, इस पति की महिला को ये चीज़ें वर मिलता था, क्योंकि सारे राक्षस जो बड़े-बड़े होते थे और दूरगामी होते थे, वो हमेशा इस बात को याद जानते थे कि रहते थे कि हमको कोई नहीं मार पाए, तो इस तरह का भोलेनाथ से वरदान माँगते थे। इस वरदान मात्र में जब माँगते थे तो उनको मालूम होता था कि इस पृथ्वी पे इस तरह का कोई होगा ही नहीं, तो हमारा वध कौन करेगा? तो माता अनेक रूपों में वरदान लीं और अनेक रूपों में उसी हिसाब से माता का जन्म हुआ और माता ने उसी तरह से अपने यज्ञ को, अपने उपवास को, अपनी साधना को भगवान शिव से किया और अपने भी वरदान प्राप्त किया। तो राक्षसों का संहार हुआ। तो इसी तरह होलिका दहन के बाद आपको याद है कि भक्त प्रहलाद तो मारने के लिए पूरा कोशिश की उनकी बुआ ने, लेकिन नहीं मार पाई होलिका। तो भक्त प्रहलाद तो होलिका ही दहन हुई, उनकी सोच मतलब जो हिरण्यकश्यप थी उनकी सोच का दहन हुआ, लेकिन उनके विचार बदल गए। फिर भी हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस अभी भी जीवित रह गए। तो इस तरह के जितने राक्षस नुमा जिसके दिमाग में है, जो गलत चीज़ें और धारणाएँ हैं, होली के बाद जब मौसम का परिवर्तन होता है तो बदलता है, उसी हिसाब से लोगों का स्वभाव बदलता है। तो शरीर में अकड़, जलन, क्रोध, हिंसा, हिम्मत आदि और सारी चीज़ें जो व्याकुलता वाली होती हैं, जो विकार होती हैं, शक्तियाँ वो उत्पन्न होती हैं, माहौल में भी उत्पन्न होती हैं। तो इसीलिए इन शक्तियों को मात देने के लिए माता दुर्गा का ये 10 दिन का नवरात्रि बनाया गया है कि जिसमें पृथ्वी पर सारे जितने जीव-जंतु हैं वो सुरक्षित रहेंगे, खुद को और अपनी जगह पे सेफ रखेंगे और माता दुर्गा का हर घर में निवास होगा, माता लक्ष्मी के रूप में, माता सरस्वती के रूप में और सारे जितने जन हैं सब सुस्थिर रहकर अपने परिवार में पूजा-पाठ में, लग्न में ध्यान देंगे और अपने जो ठंडी से गर्मी का माहौल आया है, जो लोगों की ऑरा होते हैं, शुष्क हो जाते हैं, जो सोचने की क्षमता होती है शुष्क हो जाती है, तो उसको ऑरा को बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए नवरात्र का त्योहार आता है। तो इस नवरात्रि में जगाने पर जो बुद्धि होती है, चाहे बच्चों का विकास होता है, जिस तरह से पतझड़ के बाद बसंत आता है और पेड़ों में फल-फूल लगते हैं, डालियाँ नई आती हैं, उसके स्टेम रूट्स मजबूत हो जाते
जाते हैं उसी तरह से हमारा जीवन है, तो मजबूत हो जाता है। इसके लिए एक परिवर्तन होना ज़रूरी होता है। तो पृथ्वी पर हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्र का पूजन पाठ से जो महत्वपूर्ण हवन कुंड होता है, उससे जो ऑरा होता है, जो वातावरण होता है, वो शुद्ध हो जाता है हवन से। जितनी बैक्टीरियाएँ गलत होती हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं, मनुष्य स्वस्थ होता है पृथ्वी पर। इस तरह का नवरात्र में पूजन-पाठ किया जाता है और ऑरा को जागृत करने के लिए संपूर्ण रूप से मनुष्य तैयार होता है और 10 दिन अपने आप को शुद्ध शाकाहारी रखकर, सनातन धर्म की पूजा करके, अपने को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़कर अपनी आत्मा और अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है। अब दूसरा टॉपिक है, जानते हैं कि सही आपको कोई नहीं बताएगा। तो जानते हैं कि नवरात्र में क्या होता है जो सही आपको कोई नहीं बताता है। तो नवरात्र में जब पूजा करते समय ज़्यादा मंत्र का ध्यान लग्न हो जाता है और मंत्रों की पद्धति तेज़ी से चलती है, तो जो हमारा आज्ञा चक्र यहाँ निवास करता है, क्राउन जो होता है वो तो यहाँ निवास करता है, सर के ऊपर होता है, लेकिन आज्ञा चक्र जो यहाँ होता है, जिससे हमारी सारी ज्ञान इंद्रियाँ जागृत होती हैं और जो नाभि के बीचों बीच होता है कुंडलिनी, वो बैठा होता है। तो जब मंत्रों की ध्वनि तेज़ी से चलती है, तो ये होता है कि कभी-कभी लगता है मंत्रों की ध्वनि जब तेज़ी से चलती है, चक्रों को जागृत करती है, तो शरीर में पहले एक शिथिलता आती है, एक कुछ अनुभव सा होता है अपने आप में कि कुछ हो रहा है जो नया हो रहा है। सारे शरीर की हड्डियाँ, तो लोग कहते हैं माता जी जिसकी आप पूजा करिए, अपनी इष्ट की पूजा कीजिए, भैरवनाथ की कीजिए, दुर्गा जी की कीजिए, जिसकी भी आप पूजा करिए, वो आप जिसको चाहें उसको मना सकते हैं। नवरात्रि का त्यौहार एक ऐसा आध्यात्मिक त्यौहार है कि ये शुद्ध वातावरण के होने के कारण जो ऊर्जा, जो मंत्रों की ध्वनि आपका ऑरा और घेरा बनाती है, उस घेरा में आप स्वतंत्र और सुखी अपने आप को महसूस करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब माता जी का या किसी का भी हमारे शरीर पे वास और हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है, शरीर की जागृत होने लगती है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये ध्यान आदमी करता है। जब ध्यान में लग्न होता है तो धीरे-धीरे तरीके-तरीके से दर्द होता है, पहले कमर में, फिर रीढ़ की हड्डी में और फिर शिथिलता बढ़ती है। किसी-किसी को बहुत ठंडा लगता है, किसी को बहुत पसीने आते हैं, किसी को जब जैसे मेरा हुआ था, तो मेरा इसमें ज़्यादा दर्द होने के कारण नसों में खिंचाव और बिल्कुल उँगलियों में अकड़न सी होती थी, मुँह का आकार जो लगता था बड़ा हो रहा है और एक दर्द सा अनुभव होता था, एक खुशी भी होती थी और दूसरी आवाज़ बिल्कुल बदल गई, मुँह से आवाज़ नहीं आती थी। तो मैंने तो इस बात की प्रार्थना की कि हे माँ, हमको दर्शन नहीं चाहिए, बस अपनी सकारात्मक शक्तियों के साथ मैं इस पृथ्वी पर सकारात्मक सोच के साथ लोगों की ज़रूरत बन जाऊँ, बस मेरी यही श्रद्धा है। तो इस तरह से अपने चक्रों को जागृत करने के बाद अनुभव होता है। फिर चक्र जब जागृत होने लगता है तो आपकी बुद्धियाँ बदलने लगती हैं, आप में शुद्धता आने लगती है, आध्यात्मिकता आने लगती है और जितनी चीज़ें गलत होती हैं आपके शरीर से, वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। महत्व अच्छे से उसका दिखाई देने लगता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, बिल्कुल सफ़ेद-सफ़ेद ऐसे करके हल्का-हल्का, पीला-पीला घेरा सा चक्र की नुमा दिखाई देता है और आँखें बंद होते हुए भी आपको स्पष्ट चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आप जब चाहें, जिसको चाहें, जिस भगवान को चाहें, अगर ध्यान से 5 मिनट याद करके सोचें कि हमें दर्शन हो जाए, तो उसमें दर्शन होना भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से चक्र जागृत होने लगता है और अकड़न दर्द शरीर में जब होने लगता है, तो सिर्फ़ इसका टेंशन नहीं होता, 1 हफ़्ते में अपने आप सही हो जाता है भगवान की प्रार्थना करने के बाद। लेकिन आपको ये अनुभव हो जाएगा कि दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर हैं और इससे इन सब चीज़ों में सिर्फ़ एक चीज़ की कमी हमेशा अपना रखें, इस बात का महसूस करें कि हमें गलत लोग बिल्कुल छुएँ नहीं, हमसे दूर रहें, गलत विचार हमसे दूर रहें और ऐसे अनजान और बुराइयों से दूर रहें आप कि जिसमें आपकी शक्तियों को छीण हो जाए या कोई आपकी शक्तियाँ आपसे छीन लें। इस तरह खुद में स्वतंत्र और महसूस सुखी करें और भगवान का पूजा पाठ और बढ़ा दें। दूसरा करते हैं बात माता पूजा की। पूजा पाठ अगर आप लोग करते हैं तो आपके साथ कुछ गलत होता है कि जिसको आप लेके परेशान ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इस बात को जानते हैं। जैसे जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं तो धीरे-धीरे उनके साथ तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें गलत होने लगती हैं। जैसे ये होता है कि लोग कहते हैं, गाँव में भी एक कहावत है, लोग कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है।
तो वही चीज़ है कि जब मुसीबत आपके घर शुरू हो जाएगी आपके पूजा पाठ करने से, तो आपको एक-एक करके विपत्तियाँ आना शुरू हो जाएँगी। कहीं बच्चे परेशान, कहीं घर परेशान, कभी परिवार परेशान, पैसे की कमी, कहीं ये, कहीं वो, कुछ न कुछ आता ही रहेगा, तो आप परेशान होंगे। तो ये सोचेंगे कि जो नहीं कर रहा है वो खुश है, हम कर रहे हैं तो क्यों दुखी हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका पुण्य जमा हो रहा है और आपके पाप आपके सामने आ रहे हैं। जिस दिन वो पाप खत्म होगा और उस पुण्य से कनेक्शन होगा, उस दिन के बाद आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। और मेन जानकारी, सही जानकारी यही है, इसलिए धैर्य रखें और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान में लगे रहें। आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा, बस जो है वो गलत आ रहा है और कटते जाएगा। दूसरा है कि अगर आप इससे भी ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये पुनर्जन्म का कोई कर्तव्य होता है, जो वो भी पाप आपके सामने आता है और पुण्य को बचाकर पाप को जल्दी से ख़त्म करता है। और जो आपके सामने आकर कहता है कि मैं अच्छा हूँ, तुम ये करते हो गलत है, तो बिल्कुल भगवान की चरण छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कर रहा है तो उसके जितने पुण्य हैं जल्दी-जल्दी धकाधक भेजे जा रहे हैं। इसलिए कि जब इसका पाप जो कर रहा है वो पाप और जो पुनर्जन्म का जो पहले काज किया हुआ पाप है, जब एक में ऐसे कनेक्शन होगा तो दोनों जब एक से साथ टकराएगा तो तार ही बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। सिर्फ एक यही प्रक्रिया है कि जिससे भगवान उसको दंड दे पाएंगे। इसीलिए इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए आपके साथ अगर विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो बिल्कुल घबराए नहीं। चाहे जैसा भी आता है स्थिति, जो भी हो, आप भगवान को याद करते हुए उनका मन से पूजा पाठ करते रहें और जो ना समझ में आए उनसे खुलकर बातें करें। जिस दिन आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान हमारी बातों को सुन रहे हैं और हम कह रहे हैं, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में उजाला आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर अच्छा लगा हो तो ऐसी विशेष आंतरिक बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पुण्य में भागीदार बनने के लिए ये ज्ञान दूसरों को भी मिले, शेयर करना ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट में जय माता जी लिखें। शुभ नवरात्रि आप लोगों को मुबारक हो।